नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास बुलेटिन आपणू उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड में डिग्री कॉलेज दिवाली के बाद खुल सकते हैं। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि दिवाली के बाद राज्य में डिग्री कॉलेज खोले जा सकते हैं। करीब 70% रिजल्ट आ चुका है। एक सप्ताह के भीतर सभी कॉलेज रिजल्ट जारी कर देंगे। इसके बाद दिवाली के बाद कॉलेज खोलने पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही कॉलेज खोले जाएंगे। हमारे रिजल्ट जो है लगभग 70% आ गए हैं और एक हफ्ते में 100% रिजल्ट आ जाएंगे। और मुझे लगता है कि दीपावली के बाद हम लोग जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उनकी पठन पाठन जो है वो शुरू करा देंगे और भारत सरकार की जैसे गाइडलाइन आएंगी उनके अनुसार। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। राजकुमार का आरोप है कि राज्य सरकार की ओर से अनुसूचित जाति विभाग के लिए समाज कल्याण की ओर से चलाई जाने वाली योजनाओं को बंद किया जा रहा है। समाज कल्याण की ओर से वृद्धा, विकलांग, विधवा आदि पेंशन योजनाओं को बंद किया गया है, जिससे पेंशनधारियों को काफी परेशानी हो रही है। इसके विरोध में 5 नवंबर को राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और वहीं आपको जानकारी दे दें कि रुद्रप्रयाग में 5वां राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष इंदु कुमार पांडे द्वारा जिला पंचायत सभागार में शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों की सुनवाई हेतु बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष इंदु कुमार पांडे ने राज्य वित्त आयोग के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि आयोग ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों, जिला पंचायतों और शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए कार्य कर रहा है। बढ़ते शहरीकरण और आबादी के हिसाब से उपलब्ध अवस्थापना का आकलन पंचायतों और निकायों में सुधारों की स्थिति का आकलन करता है। इसके अलावा राज्य सरकार के संसाधनों, प्रशासनिक खर्च और अन्य प्रतिबद्ध व्यय और दायित्व का निर्धारण करता है। सरकार द्वारा गठित समिति तय करती है कि राज्य सरकार के स्वयं के करों में से कितना हिस्सा पंचायतों और स्थानीय निकायों को दिया जाए। उसकी सिफारिशों पर सरकार का पंचायतों और निकायों के लिए करों की हिस्सेदारी का निर्धारण किया जाता है। हमारे संसाधन सीमित होते हैं। अगर हमारे संसाधन असीमित होते तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हम नियोजन की बात करते हैं या प्लानिंग की बात करते हैं, इसलिए कि हमारे सीमित संसाधन हैं। तो हमें ये सोचना पड़ता है कि उन संसाधनों का सबसे अच्छे प्रकार से किस प्रकार से उपयोग हो सके ताकि अधिक से अधिक विकास हो सके। 2 व्यवस्थाएं थी अभी, शायद आप लोग आपने भी सुना होगा, जो माननीय सदस्य जिला पंचायत कह रहे थे, जो पंचायतों को धनराशि मिलती है, प्राप्त होती है, वो एक केंद्रीय वित्त आयोग के माध्यम। उत्तराखंड के बद्रीनाथ मंदिर में अब तक करीब 1 लाख भक्त दर्शन कर चुके हैं। बता दें कि लॉकडाउन के बाद मंदिर खुलने के बाद से बद्रीनाथ मंदिर में दर्शनार्थियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। यहां चमोली की डीएम स्वाति भदौरिया ने बताया कि अब तक लगभग 1 लाख भक्त बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन कर चुके हैं। मंदिर में भक्तों के लिए सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते बंद हुए बद्रीनाथ धाम के कपाट 15 जून को खोले गए थे। 1 जुलाई से बद्रीनाथ धाम में रहने वाले स्थानीय लोगों को दर्शनों की इजाजत मिली थी। इसके बाद 25 जुलाई से शर्तों के साथ धाम को सभी के लिए खोल दिया गया था। वहीं अब बद्रीनाथ की चोटियों में बर्फबारी शुरू हो गई है। ऐसे में 19 नवंबर से धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। जय बद्रीनाथ भगवान की। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि कोई भी यहाँ पे पैनिक सिचुएशन नहीं है। बहुत अच्छे से दर्शन कर रहे हैं। किसी भी तरह का कोई हड़गम नहीं है, लोगों के अंदर कोई स्केयरनेस नहीं है। लोग भगवान के दर्शन के लिए प्रॉपर आ रहे हैं और सारे रिचुअल्स फॉलो हो रहे हैं बहुत अच्छे से। और जो मंदिर की व्यवस्था है वो भी बहुत अच्छी है और सब चीज़ों को बहुत हिसाब से रखा गया है और किसी भी तरह की कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। इतना ही कहना चाहूँगा। जय बद्रीनाथ भगवान की। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि उस हिसाब से कोरोना वगैरह चल रहा है और उस हिसाब से मतलब कि सारी जगह चारों धाम खुल गए हैं। तो भगवान नारायण की इच्छा से सब कुछ सही है। वैक्सीन जिस हिसाब से नहीं बनाई है कि श्रद्धा है भगवान में ना, तो इस हिसाब से ऐसे कोई कोरोना पे ऐसा ज़्यादा वो पड़ रहा है वैक्सीन वगैरह इन सब का, इन्हीं के आशीर्वाद।
हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी पर खुदाई के दौरान निकली प्राचीन पैड़ियां इस समय चर्चा का विषय बनी हुई हैं। इन पैड़ियों पर प्राचीन दुर्लभ भाषा में कुछ लिखा हुआ है जो किसी की भी समझ से परे है। सोशल मीडिया पर इन पैड़ियों का वीडियो वायरल होने के बाद जिस किसी ने भी ये सुना वो इन पैड़ियों को देखने के लिए हर की पौड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। दरअसल हरिद्वार में कुंभ मेले के तहत सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। हर की पौड़ी पर ब्रह्मकुंड पर मरम्मत का काम चल रहा था। पुरानी पैड़ी की खुदाई के दौरान कुछ और भी पुरानी पैड़ी निकल आई जिस पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ है। सोशल मीडिया पर इन पैड़ियों का वीडियो वायरल होने के बाद लोग हर की पैड़ी की ओर दौड़ पड़े। हैं कि हर की पौड़ी क्षेत्र में सौंदर्यीकरण और मरम्मत आदि का कार्य चल रहा है। तो हमारा जो हर की पौड़ी का मुख्य आरती स्थल है उसके पीछे जो सीढ़ियाँ मौजूद थी उनकी मरम्मत का कार्य चल रहा था। तो वो बड़ी बड़ी शिलाएं हैं, आप देख सकते हैं। तो जैसे ही उनको मरम्मत के लिए हटाया गया उसके नीचे से और अधिक प्राचीन जो हैं वो सीढ़ियाँ निकल के आई हैं। जो वर्तमान में ब्रह्मकुंड क्षेत्र में जो सीढ़ियाँ हैं वो ही लगभग 100-125 वर्ष पुरानी हैं और जो निकल के आई हैं वो और अधिक पुरानी प्रतीत हो रही हैं। और उसमें कोई लिपि और एक भाषा से कुछ लिखा हुआ भी है जो कि हमारी समझ से बाहर है। इस विषय में हमने विशेषज्ञों से संपर्क किया है और जो हमारे भी जो समाज के जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे इस विषय में और जो शहर में लोग हैं उनसे बातचीत की जा रही है। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैं उनके भी जो अधिकारी हैं उनसे हमने संपर्क किया है। हमने उनको जो लिखावट है जो लिखा हुआ है उसका जो पिक है, जो फोटो है, हमने भेजी है और हम निरंतर उनके जोशीमठ से 15 किलोमीटर एक गांव पड़ता है जिसे तपोवन कहा जाता है। तपोवन से मात्र 2 किलोमीटर आगे एक ऐसा पर्यटक स्थल है जिसे देखने के लिए पर्यटक देश विदेश से यहां पर पहुंचते हैं। इस जगह पर धरती को चीरता हुआ गर्म पानी निकलता है जहां पर पर्यटक इस गर्म पानी में अंडे और चावल पकाते हैं। प्रकृति का अनोखा उपहार इस स्थान पर देखने को मिलता है। यहाँ पर आए दिन पर्यटक काफी मात्रा में दिखाई देते हैं। कहते हैं कि जो यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी है यह मिट्टी दवाई का काम भी करती है। इस मुल्तानी मिट्टी से चेहरे के सारे रोग, दाग, धब्बे सब साफ हो जाते हैं। शायद ही ऐसी जगह कहीं और देखी जा सकती है। बताते चले कि जब इस जगह पर भारी मात्रा में बर्फबारी होती है तब भी यहाँ पर इसी तरह से पानी उबलता हुआ दिखाई देता है। जो भी पर्यटक ओली या तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए आते हैं वह यहाँ का नाम सुनते ही दौड़ा दौड़ा चला आता है। बताया जा रहा है कि कुछ समय बाद इस गर्म पानी के भाप से इस जगह पर बिजली भी पैदा की जा सकती है। केदारनाथ जी के पहले जो स्टॉप पड़ता है गौरीकुंड, सारे श्रद्धालु जब केदारनाथ जाते हैं तो वहीं पे स्नान करके गर्म धारा से जाते हैं। इसी प्रकार हमारे यहाँ पे भविष्यवद्री जी जो यहाँ पे अभी सड़क मार्ग से जुड़ने जा रहा है और यहाँ पे पैदल भी काफ़ी टूरिस्ट लोग आते हैं और सब लोग यहाँ पे नहा धो के यहाँ गर्म पानी से स्नान करने के पश्चात ही अपनी यात्रा सुचारू करते हैं। मैं और भी जो भी लोग यहाँ टूरिस्ट और पर्यटक आते हैं मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि ज़रूर यहाँ पे गौरी शंकर शिव पार्वती का मंदिर है और गर्म जलधारा है, उसका आनंद लेके ही अपनी यात्रा। नहीं रहना हूँ, मुझे यहाँ पे आगे बहुत अच्छा फील हो रहा है। यहाँ पे आई थिंक सल्फर का अमाउंट ज़्यादा है तो जाकर यहाँ पे पानी बहुत गर्म है, खौलता हुआ पानी। लोग यहाँ पर शायद अंडे वगैरह उबालकर इसके अंदर से उबले हुए अंडे निकालते हैं और यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ की मिट्टी लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी मिट्टी है कि फेस या कुछ भी लगाने में वो बहुत अच्छा फेस में निखार आ जाता है, खाने का मन करता है। से आई हूँ, बाकी बहुत ही अच्छा है। गर्म कुंड जोशीमठ पूरा ही बहुत ही प्यारा है और ओली हम घूम के आए हैं। नेचुरल ब्यूटी है यहाँ की और ऑसम वेदर है। उत्तराखंड के हरिद्वार में होने वाले 2021 महाकुंभ मेले में तकनीकी का भी पूरा उपयोग किया जा रहा है। बता दें कि कुंभ मेला प्रशासन ने मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नई योजना तैयार की है और इस योजना के तहत बहुत जल्द ही एक मोबाइल ऐप लॉन्च होने जा रहा है जिसमें श्रद्धालुओं को हरिद्वार महाकुंभ मेले में हरिद्वार के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अखाड़े और मठ मंदिरों आदि की सभी जानकारियां मौजूद रहेंगी। हमारे पास कुंभ मेला पुलिस में मैन पावर का आना स्टार्ट हो गया है। प्रथम चरण में जो पहले स्केलेटन फोर्स था उसके अलावा प्रथम चरण में अभी हमें 5 गेस्टेड ऑफिसर्स और सब इंस्पेक्टर्स कुछ मिले हैं जिन्हें कि हम लोग यहाँ पर जो भविष्य में थाने और चौकी बनते हैं उनमें कार्य विभाजन करके इनका डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं और इनको इनिशियल टास्किंग कर दी गई है। जो शुरू में हमारे जो ऑफिसेज और थाने बनते हैं उनको इस्टेब्लिश करने में और उनका कितना मैन पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट होगी उसको ये लोग एसेस करेंगे
और उसके जो मानक। जहां एक तरफ मित्र पुलिस विवादों में घिरी रहती है, वहीं दूसरी ओर पुलिस कभी कभी ऐसा काम भी कर जाती है कि उनके कामों की चर्चा पूरे महीने भर जनता करती रहती है। दरअसल पूरा मामला भगवानपुर थाने का है, जहां आज सीओ मंगलोर की जानिब से सियान कंपनी के तमाम श्रमिकों को सैनिटाइजर और मास्क वितरित किए गए। साथ ही साथ मंगलोर सीओ अभय सिंह प्रताप ने कंपनी श्रमिकों को कोरोना से बचाव के लिए एहतियात बरतने को कहा। साथ ही सीओ मंगलोर अभय सिंह प्रताप की अध्यक्षता में तकरीबन 100 से अधिक कंपनी के श्रमिकों को मास्क और सैनिटाइजर बांटे गए। और यातायात के समय किस प्रकार ट्रांसपोर्ट के नियमों का पालन करें और किस प्रकार कोरोना की महामारी से बचा जा सके, इसको लेकर भी जागरूकता फैलाई गई। एक जो संकट था हमारी सोसाइटी में, सामूहिक प्रयासों के द्वारा कहीं ना कहीं हमने उस पर बहुत हद तक एक नियंत्रण पाया है। और जो जो फेजेज इसके बढ़ते गए, अभी अनलॉक 5 का जो फेज चल रहा है, ऐसी परिस्थितियों में लोगों के द्वारा भी बहुत लाइटली इस चीज़ को लिया जा रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो पहले जिस तरीके से उन्होंने अपने दायित्वों का पालन किया वो नहीं कर रहे हैं, जैसे मास्क नहीं लगाना, हाथों को सैनिटाइज नहीं करना या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करना। इसी के संदर्भ में हमारी आज की एक बैठक थी कि जो अन्य जगहों के जो एग्जाम्पल मिल रहे हैं, चाहे वो बाहर के देशों के हो, चाहे दिल्ली और अन्य जगहों के, तो उसी संदर्भ में चूँकि भगवानपुर जो इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ बहुत सारा फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, बहुत सारे लड़के एक जगह काम करते हैं, तो उनसे एक वार्ता करना बहुत ज़रूरी थी कि अभी भी ये बीमारी या ये महामारी हमारे समाज से गई नहीं है। इतना ज़रूरी है कि अभी भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, या मास्क लगाना, या सैनिटाइज करना, या हैंड वॉश करना। उत्तराखंड के धारचूला में आपदा के दौरान अपना सब कुछ गंवा चुके आपदा पीड़ितों के घर धरती में समा गए। राहत शिविरों से थोड़ी सी राहत लोगों को मिली थी। सर छुपाने के लिए आशियाने के रूप में राहत कैंप मिला था, लेकिन प्रशासन ने वह भी उनसे छीन लिया। जानकारी के अनुसार 21 जुलाई को आई आपदा के दौरान अपना सब कुछ गंवा चुके टांगा, गेला जैसे क्षेत्रों के लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। समस्त गांव के आपदा प्रभावितों को प्रशासन ने 3 माह तक आपदा शिविर में रखा, लेकिन अब प्रशासन ने राहत शिविर इन लोगों से छोड़ने के लिए कह दिया है, जिसके बाद से ही इन लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। जुलाई के आपदा से ग्राम प्रभावित टांगा के सभी ग्रामवासी शेरा में पहले बैठाया गया। यहाँ वहाँ डेंजर जोन है करके, रेड जोन है करके, वहाँ से टांगा से यहाँ शेरा विस्थापित कैंप में बैठा गया। तब से आज तक हमारी कोई पूछताछ नहीं है। और आज बिना सूचना दिए 10 दिन पहले हमको सूचना करनी थी कि भाई तुमको इतने तारीख से तुम्हारा राहत कैंप खत्म हो रहा है। वो नहीं, अचानक ही बड़ी सुनने में आया है कि यहाँ पर राहत कैंप बंद हो गया, किचन में चाबी लगा करके हमको यहाँ पर भूखा मारने की ये सरकार की साजिश हो रही है। इस बार सरकार ने मध्यस्थता करते हुए ध्यान देना चाहिए कि मसूरी में भी कोरोना काल के बीच करवा चौथ की धूम रही। बड़ी संख्या में महिलाओं ने खरीदारी की। इसमें कोरोना या महंगाई का कोई भी खौफ नजर नहीं आया। महिलाओं का कहना था कि अपने पति की लंबी आयु के लिए पार्वती और सावित्री ने निर्जल आहार व्रत किया था, उसी प्रकार से कल वे भी निर्जला व्रत रखेंगी। पूछने पर महिलाओं का कहना था कि उन्हें कोरोना का कोई डर नहीं है। कई महीने घरों में कैद रहने के बाद अच्छा लग रहा है। वहीं दुकानदारों के भी चेहरे खिले हुए हैं। हाँ, कोरोना की वजह से तो इस साल पूरा ही साल बर्बाद है, लेकिन अभी जैसे त्यौहार आने शुरू हैं, कोरोना का थोड़ा सा कम हुआ है, तो उसकी वजह से लोग आ रहे हैं, खरीदारी कर ही रहे हैं। कहीं लगता नहीं है कि कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं मार्केट के काम पे कुछ असर पड़ा है? हाँ, थोड़ा बहुत तो असर पड़ा ही है इसमें, लेकिन अभी जैसे थोड़ा बहुत त्यौहार शुरू हुए हैं तो लोग भी आना शुरू हुए हैं। दिवाली भी आ रही है, कल करवा चौथ है, किस तरह की खरीदारी कर रहे हैं? महिलाएं हैं तो क्या कहते हैं, अब नई शॉपिंग वगैरह, सोना चांदी, साड़ियाँ, कपड़े, सब की खरीदारी कर ही रही है आजकल। महंगाई का फिलहाल असर है, लेकिन सब अपनी अपनी स्थिति को देख के शॉपिंग कर। जैसे मेरा पहला करवा चौथ है, सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड हर चीज़ नई है मेरे लिए, सो इट्स प्रीटी गुड। एक लंबा समय लॉकडाउन का घर में गुजारा है जी। किस तरीके से देखते हैं आपकी लॉकडाउन के बाद इस तरीके से फेस्टिवल आप सेलिब्रेट करने जा रहे हैं? अच्छा है, एक उत्साह है लोगों में और बहुत लोग खुश हैं इसको लेकर। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। हो ही सबके सपना साकार, मिली हर युवा के रोजगार, वंचित रहे न कोनो बच्चा, शिक्षा जन्म सिद्ध अधिकार, राज किसान नीति के बस प्रगति होगे बोले बिहार महागठबंधन सरकार, बोले बिहार महागठबंधन सरकार। कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना महामारी के बाद अब त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। करवा चौथ के चलते चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर में सुबह से देर शाम तक बाजार में भीड़ देखने को मिली। बाजार में लॉकडाउन के बाद सबसे ज्यादा खरीदारी करवा चौथ पर ही देखने को मिली है। वहीं कोरोना को लेकर शारीरिक दूरी के नियम की भी जमकर धज्जियां उड़ती नजर आईं। चमोली के बाजारों में सोमवार को कोरोना की पाबंदियों पर करवा चौथ का उत्साह भारी दिखा। यहां बाजारों में लंबे समय के बाद दुकानों में करवा चौथ की खरीदारी के लिए महिलाएं बड़ी संख्या में दिन भर बाजारों में जुटी रहीं। बाजारों में वाहनों की आवाजाही पर रोक न लगाए जाने के चलते मुख्य बाजार में जाम भी लगता रहा। महिलाओं का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार माने जाने वाले करवा चौथ के मौके पर हर कोई सुहागन अपने सजना के लिए खूब सजना चाहती है। इसलिए रुड़की नगर के बाजारों में हर तरफ करवा चौथ की ही धूम नजर आई। आपको बता दें कि शरद पूर्णिमा के बाद सुहागिनों का त्योहार आता है, जिसको करवा चौथ कहते हैं। इस त्योहार को पूरे भारत समेत दूर विदेशों में भी बैठे भारतीय बड़े ही उल्लास के साथ मनाते हैं। इस त्योहार में सुहागिन महिलाएं अपने पति के लिए लंबी आयु की कामना को लेकर दिन भर बिना खाए पिए एक कठिन व्रत रखती हैं। इसके बाद शाम को चंद्रमा के दर्शन करने के बाद वह पति के चेहरे को देखकर अपना व्रत तोड़ती हैं। करवा चौथ हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति का परिचायक, पति पत्नी के प्यार, विश्वास, स्नेह का परिचायक है। और इस टाइम पे काफ़ी रोमांचक रहता है। ब्यूटी पार्लर में भीड़ लगी रहती है और खरीद फरोख्त करने के लिए पत्नियां पति के साथ आकर्षण का केंद्र बिंदु रहते हैं बाजार। बस यही कहना चाहूँगी कि ये पति पत्नी का प्यार बना रहे ही और हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति को। मसूरी में सामाजिक कार्यकर्ता मनीष गौनियाल ने महिलाओं को स्वरोजगार देने के लिए मिट्टी के दीपकों पर एपड़ बनाने का काम का मानदेय दिया और उनके द्वारा बनाए गए दीपक भी लिए ताकि उन्हें दीपावली में बेचकर महिलाओं की आय हो सके। सामाजिक कार्यकर्ता मनीष गौनियाल ने हुसैनगंज क्षेत्र के महिलाओं के समूह बनाकर मिट्टी के दीपकों पर रंग रोगन बनाने का कार्य दिया था ताकि उनको घर बैठ के रोजगार मिल सके, जिस पर महिलाओं ने घर के काम के साथ ही दीपक भी बनाए जो काफी सुंदर हैं। बहुत अच्छा लगे हमें दिए बनाने के लिए। उन्होंने आज अपने दिए वापस लिए, फिर आज हमें पेमेंट दी
और महिलाओं को भी खुशी हुई है ऐसे काम करने के लिए। घर में बैठे बैठे अपना काम भी किया है, पैसे भी मिल गए, काम करके बहुत अच्छा लगा है। तो आप आशा करती है कि आगे भी आपको ऐसे हम ऐसे चाहते हैं कि ऐसा रोजगार हमें रोज आता रहेगी। हाँ, आज जो हमने दिए थे आज से 10 दिन पहले महिलाओं ने, अभी वो जो ऐपन में हमको बताया था उन्होंने किए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर काम किया है और बहुत अच्छा लगा हमें। और इनको जो भी पेमेंट बताई गई थी वो सभी मनीष जी। विकासनगर हरबरपुर क्षेत्र के ग्राम फतेहपुर में सपेक्स संस्था की ओर से हरबरपुर में एक प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। इस शिविर में स्वदेशी सामान अपनाने पर भी जोर दिया गया। विकासनगर ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम फतेहपुर में संस्था की ओर से क्षेत्रीय ग्राम संगठन जय माता दी से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर आज LED झालर बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन विकासनगर ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह बिट्टू ने किया। इस मौके पर महिला जागृति समूह की अध्यक्षा श्यामा चौहान ने भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के अनेकों हुनर सिखाए। आत्मनिर्भर भारत का सपना जो है वो कहीं ना कहीं आप साकार करते हुए भी देख रही हैं। महिलाएं आपके साथ लगातार स्वयंसेवी संस्था से जुड़ रही हैं, किस तरीके से आप उसको देख रही हैं जी? आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करने में हमें बहुत खुशी हो रही है और इसके लिए सबसे पहले तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं और उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उत्तराखंड सरकार की ओर से बहुत सारी योजनाएं ऐसी बनी है जिसके माध्यम से हम स्वयं सहायता समूह की बहनें आत्मनिर्भर बन रही हैं। कितनी महिलाएं आपके साथ काम कर रही हैं और क्या कुछ लॉकडाउन की स्थितियां रहीं जब आपने बढ़ चढ़कर ऐसा किया और अपना जो काम था वो कहीं ना कहीं लोगों को मास्क का हो या फिर राशन का काम हो, तो किस तरीके से देखा आपने उसको? हमारे स्वयं सहायता समूह में 10 महिलाएं हैं और बाकी हमारे स्वयं सहायता समूह ग्राम संगठन जय माता दी से जुड़ा है। तो ग्राम संगठन जय माता दी के बहुत सारे समूह हैं जो हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लॉकडाउन की कठिन परिस्थिति में हमने मास्क बनाने का काम किया और मास्क बनाने के काम से ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र को स्वच्छ रखने के लिए प्रत्येक वार्ड में कूड़ेदान वितरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में वार्ड 29 में भी कूड़ेदान वितरित होने शुरू हो गए हैं। क्षेत्रीय पार्षद गुरविंदर सिंह ने लोगों से गीला और सूखा कचरा अलग अलग कूड़ेदान में एकत्रित कर डोर टू डोर आने वाले वेस्ट कलेक्शन वाहन को देने की अपील की है। वहीं स्थानीय लोगों ने क्षेत्र को स्वच्छ रखने के साथ गीला सूखा कचरा अलग अलग देने का शपथ पत्र भी भरकर अधिकारियों को सौंपा है। बता दें कि नगर निगम क्षेत्र में 50,000 से अधिक कूड़ेदान वितरित करने की योजना नगर निगम की है, जिसे लगातार परवान चढ़ाने की कोशिश में नगर निगम लगा हुआ है। उत्तराखंड के टिहरी के घनसाली विकासखंड में उत्तराखंड जल संस्थान द्वारा टिहरी जनपद का पहला सोलर पंपिंग प्लांट घनसाली बाजार में लगाया गया, जिससे चारों धाम के यात्रियों को सुविधा मिलेगी। यह सोलर पंपिंग टिहरी जनपद का पहला पंपिंग प्लांट होगा। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता का कहना है कि इसके सफल परीक्षण के बाद घनसाली विकासखंड में ऐसे ही सोलर पंपिंग प्लांट लगाए जाएंगे, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की किल्लत को दूर करेंगे। और ये हैंडपम्प पहले से स्थापित था हमारे यहाँ पर, तो विधायक जी की एक मंशा थी कि यात्रियों के लिए सुविधा मिले, तो उसके लिए यहाँ पर ये हमने सोलर पंप डाला है, इसमें सोलर सबमर्सिबल पंप, और इसमें हमें 40 LPM करीब पानी मिला। पानी बहुत अच्छा मिला यहाँ पर हमें। ऊपर टैंक लगा दिया गया है, तो लोगों को हैंडपम्प नहीं चलाना है। आज सीधे जब भी ज़रूरत है आपको तो आप टॉटी खोलिए और आप पानी भर सकते हैं। इसमें पानी अच्छा मिला है। जनपद में पहली बार लगाया, पूरे जनपद में ये पहला लगा है जो सोलर हैंडपम्प। विकासनगर क्षेत्र में आबादी के हिसाब से सबसे बड़े गांव ढकरानी में सुबह अफरा तफरी मच गई। दरअसल देर रात हाथी का एक जोड़ा यमुना नदी के रास्ते हिमाचल की सीमा से उत्तराखंड के ढकरानी गांव में घुसने की खबर जैसे ही गांव वालों को लगी, तो गांव के रहने वाले पुरुष, महिला और बच्चे हाथी के जोड़े को देखने के लिए नदी की ओर भागने लगे और इसी दौरान अफरा तफरी का माहौल हो गया। सुबह से ही कड़ी मशक्कत के बाद भी वन विभाग की टीम हाथी को भगाने में जुटी हुई है। फिलहाल दोनों ही हाथी यमुना नदी के किनारे एक गन्ने के खेत में घुसे हुए बताए जा रहे हैं, जिसे भगाने के लिए वन विभाग की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं।
वहीं हरियाणा के फरीदाबाद में बड़े ही बेरहमी से निकिता की हत्या किए जाने के बाद से पूरे देश में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हर कोई इस हत्याकांड के आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहा है। निकिता की हत्या को धर्म परिवर्तन से भी जोड़ा जा रहा है। आज हरिद्वार में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा निकिता की हुई निर्मम हत्या और हरिद्वार में भी एक लड़की के साथ हुई मारपीट की घटना का विरोध किया गया। ये विरोध पुतला दहन करके किया गया और चेतावनी दी गई कि अगर पुलिस प्रशासन आरोपियों को जेल नहीं भेजता है तो हिंदू जागरण मंच खुद सक्षम है उन्हें जेल भेजने के लिए। हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष स्वतंत्र सैनी का कहना है कि निकिता को लगातार परेशान किया जा रहा था और जब उसने धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया तो सरेआम उसे गोली मार दी। इसको लेकर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। और इसी के साथ आप लोग उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।